नमस्कार। मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आई। वो क्या? प्रसिद्ध लेखिका बहुत सालों के बाद फिर से कोलकाता वापस आई है और उनका नाम है तस्लीमा नसरीन। उन्होंने जो किताब लिखी थी उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह से बैन लगाए गए, फतवा निकाला गया, तो वो एक तरह से अननोन जगह पे रह रही थी, भारत में ही रह रही थी या कहीं विदेश में भी रह रही होगी, लेकिन वो कोलकाता वापस आई है। तो उनके बारे में कई सारी खबरें आजकल सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर्स में आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 18-19 साल के बाद इस लेखिका का कोलकाता में वापस आना और उसके बाद उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं, वो हमको बताता है कि बांग्लादेश में किस तरह से परिस्थिति आज भी है। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और না আসলে আমি মাদ্রাসা সম্পর্কে যতটুকু জানি বাংলাদেশের মাদ্রাসা সম্পর্কে আমার যেটা মনে হয় যে মাদ্রাসাগুলো থাকা উচিত নয়। কারণ অনেক সময় মাদ্রাসা দেখা যায়, সব সময় নয়, অনেক সময় দেখা যায় যে মাদ্রাসাগুলোতে জিহাদি তৈরি হচ্ছে। কারণ এখন আপনারা যদি দেখেন নিউজগুলো, মাদ্রাসায় শিশুর ধর্ষণ চলছে, শিশু নির্যাতন চলছে, বলাৎকার চলছে এবং ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক এরা ধরা পড়ছে, এরা জেলে যাচ্ছে। কিন্তু এদের এই শুধু শুধু তো শাস্তি দিলে হয় না, এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंड्या सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते वर्षा जी। ये सर, नमस्ते सर। सर, इतने सालों के बाद तस्लीमा नसरीन, जिन्होंने लज्जा नाम का किताब लिखा था, वो वापस कोलकाता में आई और कह रही है कि नाउ मुझे कुछ सेफ फील कर रहा है एनवायरमेंट, और इसीलिए मैं वापस आई। तो सर, कई उनके लाइफ के बारे में भी हम सब जानते हैं। लज्जा किताब जो आई थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो सर, आप क्या कहेंगे कि इतने सालों के बाद वो एकदम से अभी प्रकाश में आ रही है? वर्षा जी, हमारा भारत है वो हिंदू बहुल देश है और इसी प्रकार से कई बाबतों में यहाँ पर जो भी मूल्य है वो हिंदू मूल्य है। चाहे वो जावेद अख्तर कोई भी बात करे, लेकिन सेक्युलर वो जो कहते हैं कि प्लूरलिज्म, ये सब शब्द है, वो कहाँ से उद्भव हुए हैं? यहाँ यस। पर शैव, वैष्णव, शाक्त, निराकार और नास्तिक, निरीश्वरवाद, तो ये सब चले हैं, एक साथ साथ चले हैं। हालांकि उनमें शास्त्रार्थ हुए, संवाद हुए, किंतु कभी मारपीट या झगड़ा नहीं हुआ ऐसा। हाँ, ऐसा है कि कभी ऐसा सुनने में आया कि शैव है वो विष्णु का नाम ले लेते हैं, और विष्णु वैष्णव पंथी है वो शिवाय ऐसा नहीं बोलते। गुजराती में शिवाय मतलब कपड़े सीने का गुजराती में बोलते हैं, तो ऐसा सुनने में आया था। लेकिन इतनी हद तक नहीं कि किसी का गला काट दे और अपमान होने पर और मतलब अपमान की तो कोई बात ही नहीं थी। शैव और वैष्णव में झगड़ा ये था कि शैव है वो, शिव है वो सबसे ऊपर है और विष्णु है उसके बाद। लेकिन उन्होंने कभी विष्णु का खंडन नहीं किया कि विष्णु है ही नहीं। यस। तो और वैष्णवों ने भी कभी खंडन नहीं किया कि शिव है ही नहीं। तो यस। ये सब बातें होने के कारण यहाँ पर एक प्लूरिज्म है। और हमने सबसे पुरानी जो मस्जिद है केरल में, मतलब विश्व की पूरा सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, वो केरल में है। तो हमने मुसलमानों को भी उसका भी स्वागत किया और उसकी बातों के भी हमने मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि मुसलमानों के जो भी संप्रदाय है, उप संप्रदाय, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, उसमें भी वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वो सब इधर पनप रहे। खोजा है। उनको नहीं मानते वहां पर। पाकिस्तान में मुसलमान ही नहीं मानते। यस। सुन्नी है वो शिया को अक्सर हमने सुना है कि उनके जो अधिकार है शिया में, शिया के उनका वहां पर तराप लगती है और शिया मस्जिदों के बाहर बम धमाके होते थे। तो ये सब बातें पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है, अन्य सऊदी अरेबिया, यूएई देशों में भी मिलती है।
लेकिन हमारे यहाँ यहूदी भी आए तो उनका भी स्वागत हुआ। डेविड करके जो हमारे एक्टर थे, चाचा डेविड, जो अक्सर चरित्र पात्र में आते थे, ऐसे कई यहूदियों ने भी यहाँ पर बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और अन्य जगहों पर। ऐसे ही पारसी, तो पारसियों का भी हमारे यहाँ स्वागत हुआ। पारसियों ने ये शर्त रखी थी कि हमारी जो पूजा स्थान है वहां पर कोई अन्य पंथी आ नहीं सकता। तो हमने उनका भी वो करने दिया कि भाई हम कोई नहीं आएंगे, आपको जो चाहिए वो करो, लेकिन आप संजाण बंदर हमारा जो गुजरात का है, उनके राजा ने शर्त यस। रखी थी कि आप यहाँ पर दूध में शक्कर की तरह मिल जाएंगे। तो पारसियों ने भी गुजराती कल्चर अपना लिया। आज भी देखेंगे तो वो गुजराती साड़ी पहनते हैं, उनकी भाषा गुजराती है। तो इस प्रकार हमको कोई सॉरी, हमको कोई आश्चर्य नहीं होता कि तस्लीमा नसरीन हो, चाहे वो दलाई लामा हो, ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, शरण पाते हैं और यहाँ पर घुल मिल जाते हैं। और कई बार तो हमने देखा कि मुसलमान है या ईसाई है, वो हम्म। अपना वो फिर दूसरों की जो हमारे हिंदू है, भाई बहन है, बौद्ध है, उनके फिर उनको अपनी उपासना करने नहीं देते। शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर एक भारत में ही देखने को मिलेगा, और अभी यूरोप में देखने को मिल रहा है, अमेरिका में देखने को मिल रहा है कि वहां पर आपने अभी देखा होगा कि स्पेन में मोरक्को से लोग गए तो 50,000 लोग एक साथ चले गए, और वो तो स्पेन की सेना ने उनको खदेड़ दिया। हम्म। लेकिन ये हो रहा है। तो तस्लीमा नसरीन जी को यहाँ पर सुरक्षित लगना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और राइट। दूसरी बात है, हमने शेख हसीना को भी शरण दिया, जो बांग्लादेश में एक व्यवस्थित आयोजन पूर्वक षड्यंत्र हुआ, और उसमें विद्यार्थियों के नाम पर जो विद्रोह हुआ और सेना का भी उसमें साथ मिला। उसके कारण वो पूरा अमेरिका के डीप स्टेट के योजना के अनुसार हुआ, और फिर गद्दी पर भी बैठाया गया डीप स्टेट के मोहम्मद यूनुस को। और यस। उसके जो साथी छात्र थे उन्होंने भी रखा कि डीप स्टेट की योजना तो और भी लंबा खींचने की थी यूनुस सरकार को, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो आज दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि तस्लीमा नसरीन जी 19 वर्ष बाद क्यों आई भारत में। वो यस। भी सोचने की बात है ना, कि 19 वर्ष बाद ऐसा क्या हुआ कि वो सुरक्षित रूप से भारत में आ सकती है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो सरकारें रही, वो सरकारें, कांग्रेस की सरकार हो, यूपीए सरकार हो, अभी पश्चिम बंगाल में भी आप देखेंगे तो 19 साल गिनेंगे तो 2007 में आता है। तो 2007 से लेकर आज 2026 चल रहा है। तो इस बीच में पश्चिम बंगाल में चाहे वो वामपंथी सरकार हो, चाहे वो ममता बनर्जी की उससे भी कई गुना अधिक कट्टर मुसलमानों की उनका पक्ष लेने वाली सरकार हो, तो उसमें तस्लीमा नसरीन का सुरक्षित रहना वो खतरे से खाली नहीं था। उनको भी पता था कि मैं यहाँ पर रहूंगी तो मेरी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और उससे तो निजी रूप से तो वो शायद तृणमूल वाले ऐसे भी कहेंगे कि देखो हमने आपका एक टारगेट पूरा कर दिया, आपको हम्म। तस्लीमा नसरीन चाहिए थी, आपका टारगेट थी वो। उन्होंने लज्जा नोवेल लिखी थी तो उसके बाद से वो टारगेट पर थी कट्टरपंथियों के। और यस। लज्जा नोवेल में उन्होंने बांग्लादेश में जो कट्टरपन है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था, ऐसा हम कह सकते हैं। कि उसमें कैसे ये कट्टरपंथी जो आज भी हम देखते हैं कि तस्लीमा नसरीन कोई बुर्का नहीं पहनती है। हमारे यहाँ उल्टा क्रम चल पड़ा है। सऊदी अरेबिया में भी और दूसरी जगह पर भी अभी बुर्के पर बैन और अथवा तो कंपलसरी नहीं रखना, ऐसी बातें होती है। किंतु हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार का सपोर्ट हो, ममता बनर्जी आदि जो विपक्षी दल है उसका सपोर्ट हो एक मत बैंक के कारण, उसके कारण हिजाब पहनना हमने देखा कि ये जंतर मंतर पर भी जो आंदोलन हुआ उसमें भी हिजाब पहनकर बुर्का पहनकर लोग आए थे, और कई जगह पर वो जाते हैं। तो ये एक जो चल पड़ा है उल्टा क्रम, विपरीत क्रम। सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का जनक देश माना जाता है, वहां पर उदारवाद चल पड़ा है कि
पहले वो महिलाओं को ड्राइविंग करने की छूट नहीं देते थे, तो वो छूट दे दी उन्होंने। और लाउड स्पीकर पर जो बजता रहता है, तो उस पर भी वो किया। रमजान में ऐसा है कि आप कुछ चीजें बेच नहीं सकते, खाने पीने वाली चीज, उस पर भी उन्होंने रिलैक्सेशन दिया। महिला है वो पुरुष के साथ बगैर यात्रा नहीं कर सकती थी, हज नहीं कर सकती थी, तो वो भी उन्होंने निकाल दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें वो वहां पर हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो राजनीति चल पड़ी है सेक्युलर के नाम पर, कट्टरपन को बढ़ावा देना। और ओवैसी जैसे तो दल है, वो तो कट्टर उसमें सबसे पहले आते हैं, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा मत बैंक है वो मुसलमान ही है। तो यस। इसके कारण वो बुर्का पहनते हैं, पहनने लगे। हम देखते हैं कि आज कई लोग हैं वो टोपी भी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, और कुर्ता पैजामा, जो पुष्पेंद्र कुशेश जैसे लोग बोलते हैं कि बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा। तो हम्म। तो तस्लीमा नसरीन को आप देखेंगे कि पूरा बंगाली कल्चर है, और यस। वही कल्चर बंगाल में भी था, बांग्लादेश में भी था। यस। आपने देखा होगा कि शेख हसीना हो, चाहे वो खालिदा जिया हो, वो उन्होंने साड़ी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने बुर्का नहीं पहना था। वो उन्होंने बंगाली भाषा नहीं छोड़ी थी। बांग्लादेश का जन्म ही कैसे हुआ? वो राइट। तो पाकिस्तान का एक हिस्सा था, पूर्व पाकिस्तान। पूर्व पाकिस्तान में एक जो उर्दू भाषा, जैसे पाकिस्तान में भी पंजाबी, सिंधी, पख्तून और बलूच ऐसी जो भाषाएं थी, उस पर उर्दू को लागू करने का प्रयास हुआ। और वह तो हो गया, लेकिन पूर्व पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, उन्होंने, उनके छात्रों ने वो स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने 1960s में आंदोलन शुरू किया, जो बाद में पीक पकड़ा। और 1971 में हमारी सेना के सहयोग के कारण बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। तो उन्होंने बंगाली भाषा है, फिर जो बंगाल का नया वर्ष है, अ, उनका जो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगान वो भी रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा रविंद्रनाथ हुआ, अमर टैगोर ने सोनम बांग्ला में भूलता नहीं हूँ, तो वो भी बंगाली में था। लेकिन बाद में पाकिस्तान की आईएसआई के कारण वहां पर कट्टरवाद बढ़ता गया। हमारी भी जो विदेश नीति थी, क्योंकि हम थोड़े बहुत तो हम भी वो हस्तक्षेप, मतलब इनडायरेक्ट वे में रो के कारण वगैरह सब, वो कहने की बात नहीं होती है। हमने देखा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कैसे चुनाव में पलट गई। तो और ये खालिदा जिया के बेटे की, तारिक रहमान, मैं भूलता नहीं हूँ, नाम तो वही है। तो यस। उनकी सरकार आ गई। उसके बाद से हमारे थोड़े बहुत संबंध अच्छे भी हुए, हालांकि कुछ ना कुछ वो चलता रहता है वहां पर। लेकिन एकंदर रूप से, ऑन एन एवरेज, हमारे संबंध अच्छे हुए। यस तो सर। ये कारण से बांग्लादेश में कट्टरपन इतना बढ़ गया कि तस्लीमा नसरीन को से जाना पड़ा, और यस। उनको शरण कहाँ पर लेनी पड़ी? भारत में। और फिर राइट। से वो आज आ पाई है। उन्होंने स्वयं कहा है कि ये भाजपा सरकार है, उसी के कारण मैं यहाँ पर आ सकी हूँ। राइट। सर, उनका जो बयान आया है अभी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अ, बहुत सारी जगह पे यहाँ पर हमारे यहाँ हेट्रेड फैलाई जाती है थ्रू मदरसास, और हिंदुओं के खिलाफ बातें की जाती है, ये भी एक कहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत कैसे अत्याचार होते हैं, वहां पे लड़कियों को कोई अधिकार नहीं होता, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होता, इस तरह की जो चर्चा उन्होंने की, वो भी आया है न्यूज़पेपर में कि हिंदू महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है बांग्लादेश में। नहीं, पहली तो बात यह है कि इस्लाम में आप देखेंगे तो महिलाओं के अधिकार, मुसलमान महिलाओं के अधिकार कहाँ पर है? हाँ वो। उनको, हाँ, उनको यदि तलाक दे, तो फिर वापस यदि पुराने पति के पास आना है, तो हलाला, मतलब किसी और के साथ विवाह करना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, और वो तलाक दे, उसके बाद वो उस पर आ सकते हैं, तो अपने पुराने पति के पास। तो यस। ये कैसी एक प्रथा है कि जो मिल बांट कर खाने की, जो एक कहते हैं ना, इस प्रकार से स्त्री का उपभोग करना, चार चार शादियां करना, और उसके बच्चे, मतलब ये सब इतना होता है। और वहां पर कोरडा, मतलब जो अंटर है, वो उससे मारते हैं यदि स्त्री है वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाती है।
तो वो उसको हंटर से मारते। हमने कोलकाता पश्चिम बंगाल में देखा था, जो जेसीबी के नाम के रूप से जाना जाता था, तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, वो एक महिला को, मुसलमान महिला को वहां पर कौन सा नाम है, चोपड़ा चोपड़ा ऐसा कई कोई गांव है उत्तर दिनाजपुर का, वहां पर उन्होंने एक उसने एक मुस्लिम महिला को व्यभिचार के लिए पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से मारा था। और यस, उसका बचाव तृणमूल कांग्रेस के वहां के जो उसके गॉडफादर विधायक थे, उन्होंने किया था कि यस, ये तो हमारे शरिया के हिसाब से है। तो वो यदि मुसलमान बहुल बनते हैं तो ये शरिया का लॉ आ जाता है, और वहां पर महिलाओं के कोई अधिकार नहीं होते। पुरुष यदि बलात्कार करे स्त्री के ऊपर, तो स्त्री को ये साबित करना होगा, उसके लिए प्रूफ लाना पड़ेगा। अभी आप सोचे कि किसी कोई पुरुष महिला पर बलात्कार करता है तो उसका थोड़ा साक्षी होता है, कोई साक्ष्य होता है। तो राइट। वो साबित करना तो वहां पर इस्लामिक देशों में बहुत ही एकदम वो है, उसके लिए कई मानवाधिकार वाले भी कुछ दबे स्वर में बोलते हैं। लेकिन पहली बात तो यही है कि वहां पर कोई महिलाओं के अधिकार नहीं होते। तो दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा है तो फिर हिंदू महिलाओं के अधिकारों की तो बात ही क्या करनी, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। यस, राइट। उसको तो बहुत, अपहरण करना। हाँ। यस, बहुत सारी बातें कही उन्होंने कि कैसे लड़कियों को वहां पे अत्याचार होता है, हिंदू गर्ल्स पर्टिकुलरली। और सर उन्होंने यूसीसी के बारे में भी कहा है कि भारत ने जो यूसीसी कानून लाया है उसको भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी एक पहल है। और बाद में उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी बात की है कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और इसीलिए वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती हुए यहाँ पर रह रही है। कोलकाता में वो नहीं थी इतने सालों से, क्योंकि कोलकाता में क्या हो रहा था हम सब जानते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जहाँ तक यूसीसी की बात है, समान नागरिक संहिता, तो ये तो अब पूरे विश्व में, अमेरिका हो चाहे वो दूसरे देशों हो, तो उसमें तो ये है ही ना। तो यस, वहां पर आप है तो इधर क्यों नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि कई बार कई ऐसे किस्से आते हैं। हमने समान नागरिक संहिता पर भी बात की थी, तब एक किस्सा बताया था कि एक जो हिंदू स्त्री थी, उसने अपने पति के देहांत के बाद मुसलमान पति से, मतलब मुसलमान पुरुष से विवाह किया, तो वो यस, मुसलमान हो गए। और उसके जो 3 बेटियां अपने अगले पति से थी, तो वो जो महिला का अवसान हुआ तो उसकी संपत्ति पर 3 बेटियों ने दावा किया। तो हाई बराबर। कोर्ट ने उसको नकार दिया, क्योंकि हम्म, वो मुसलमान बन चुकी थी। तो मुसलमान के हिसाब से वो संपत्ति नहीं मिल सकते, यदि हिंदू होती तो मिलती। ऐसे राइट। ही लिव इन रिलेशनशिप में भी तो कई बार ऐसे किस्से होते हैं जिसमें आपको इंटरफेथ मैरिज हो, या फिर मुसलमानों में भी जो महिलाओं के, जैसे ट्रिपल तलाक का विषय था, तो हाँ, मुसलमान महिलाओं को भी जैसे हिंदू महिला को अपने पिता की नौकरी में, संपत्ति में हिस्सा मिलता है, माता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, ऐसा पर्सनल लॉ में ऐसी नहीं है अवकाश। हम्म, तो हम्म, यदि मुसलमानों ने ऐसा किया होता कि पर्सनल लॉ को, हिंदुओं के जो अभी अधिकार है, जो हमारा सक्सेशन एक्ट है या फिर दूसरा कुछ भी हो, उसके हिसाब से किया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि हम तो हमारे हिसाब से ही चलेंगे, हम जो अच्छा है वो हमारा है और खराब है वो तुम्हारा है। तो ये बातें मतलब वो शरिया के हिसाब से अपने पर्सनल लॉ रखना चाहते हैं, किंतु क्रिमिनल लॉ होता है उसमें अपने हिसाब से रखना नहीं चाहते। तो तस्लीमा यस, नसरीन जी ने ये बात वो अनुभव कर चुकी है ना बांग्लादेश में, तो राइट उसके सर। कारण वो उन्होंने ऐसा बोला। और दूसरी बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का हमने देखा, राहुल गांधी ने और पप्पू यादव ने इसका अपमान किया। हाँ, चाहे यस, वो कोई मुसलमान हो, तस्लीम रहमानी ने किया था, जिसके विरुद्ध में नुपुर शर्मा बोली, तो नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड होना पड़ा, उसके ऊपर नबी की गुस्ताखी के सजा के रूप में गला काटने की घोषणा हुई, और उसका समर्थन करने वाले कई लोग की हत्या हो गई। तो हमारे यहाँ तो उल्टा है कि हमारे हिंदू बहुल राष्ट्र होने के उपरांत भी हम हिंदू देवी देवताओं का अपमान होते हैं तो हम मौखिक विरोध करते हैं, लिखित विरोध करते हैं, किंतु गला काटने की बात नहीं होती, हत्या की बात नहीं होती।
लेकिन जो आप दूसरी जगह देखोगे, भारत में भी देखोगे तो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो, उसकी कुछ ऐसी आप बातें करेंगे जो किताब में लिखी होगी, उनकी पवित्र किताब में या फिर उनके ग्रंथ में, तो भी आपके ऊपर ये हमला कर देंगे। सलमान रश्दी, उन्होंने सैतानिक वर्सेस नाम के उस नोवेल लिखी थी, वो तो नोवेल राइट। थी, यस। लेकिन सैतानिक वर्सेस नाम था, और खोमेनी ने फतवा जारी किया, तो उसके 33 वर्ष बाद, आप सोचिए 32-33 वर्ष बाद अमेरिका ने मारा था उनको। सलमान रश्दी पर, मतलब कितनी पीढ़ियां बीत निकल चुकी थी, लेकिन वो याद रखा, अगली यस। पीढ़ी दर पीढ़ी ने याद रखा कि इनको हमको मारना है, तो उसके ऊपर आक्रमण खतरनाक रूप से हुआ। बहुत बाल बाल बचे सलमान रश्दी, लेकिन वो याद रखा। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आप, वो कहीं पर भी जाएंगे तो उसके ऊपर हत्या हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम वो क्षमा कर देते हैं, फिर हम कहते हैं चलो भी, वो उसका अपना, क्योंकि हम तो व्यक्तिगत रूप से पाप पुण्य में मानते हैं ना, उसका कर्म है, वो सजा यस। भुगतेगा अपने रूप से। तो राइट। इसी कारण हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतनी, हमने देखा ना कि जंतर मंतर में अभी क्या कितना होगा। वो दुरुपयोग यस। हुआ यस। फ्रीडम ऑफ यस। एक्सप्रेशन का, कि प्रधानमंत्री और उसकी माता जी और धर्मेंद्र प्रधान हो या सेना वाले हो, सैनिक हो, पुलिस वाले हो, उसके विरुद्ध भी इतना कुछ बोलना। और आप सोचिए कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद का सूत्र बोलना, गाली बोलना, ये कोई अपराध नहीं है। तो यस। ये हमारे यहाँ उल्टा ही क्रम है। राइट। ये सर। तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे कि उनकी वापसी कोलकाता में अपने आप में ये दर्शाती है कि इसके भावनात्मक या फिर राजनीतिक संकेत क्या होंगे, क्योंकि सुवेंदु सरकार ने उनको आश्वासन दिया है सुरक्षा देने का, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं कोलकाता में रहूंगी या नहीं। लेकिन जिस तरह के विचार उनके हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ के जो शायद कट्टरपंथी लोग हैं, उनके मन में तो ये सवाल जरूर रहेगा कि बंगाल में जो बदलता हुआ माहौल है, वो बदलती हुई राजनीति है, वो किस तरह से आगे परिणाम करेगी। सर जाने से पहले मैं सभी दर्शकों को कहूंगी कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर, आप जुड़े। और वंस अगेन थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद।